आज का जो विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 14, क्योंकि कोरिन्थियन इटसेल्फ, कोरिन्थियन जो है, एक कुरिन्थी की पत्री काफी चर्च में कैसा चलना है, कलीसिया को कैसा चलना चाहिए, वो सब बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग चालू कर देते हैं चैप्टर 14, उसका पहला वचन देखेंगे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। हाँ, अभी यहाँ पे वचन क्या बोलता है कि सब लोग प्रेम में रहो। जो भी चीजें प्रेम के द्वारा नहीं की गई है वो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, जैसा परमेश्वर का सेवा करना है तो प्रेम के साथ करना है। ठीक है, प्रेम होना चाहिए एक। और वरदानों की धुन में रहना है, मतलब क्या? जो आत्मिक वरदान है उसकी आशा दिल के अंदर रखना है। सब लोग उसको परस्यू करना है, मतलब कि हमेशा उसकी लालसा रखनी है कि मुझे ये दान भी चाहिए, मुझे वो दान भी चाहिए। ठीक है, कितने लोग दान के लिए तैयार रहते हैं, दान चाहिए उनको, लेकिन दान के पीछे कॉस्ट है कि नहीं है? दान फ्री में है? दान फ्री में है। कॉस्ट मतलब दुनिया का कुछ पैसा नहीं है उसमें देना पड़ता, लेकिन उस दान को बढ़ाना, उस दान को इस्तेमाल करना, वो आपके हाथ में है। बहुत सी जगहों पे बहुत से कुछ दान है जिसको जो आपको चलाना है, जिसमें आपको चलना है। ठीक है, तो वचन क्या कहता है यहाँ पे कि प्रेम की धुन में रहो, सॉरी, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो और प्रेम में लगे रहो। ठीक है, और खास करके प्रोफेसी के लिए, भविष्यवाणी के लिए। अभी भविष्यवाणी जो है ना, सबसे पहला भविष्यवाणी हम लोग का आज का जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार नहीं बोल रहे हैं वचन। हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर भविष्यवाणी आजकल कैसा होता है कि प्रभु तुझे मेरे बारे में क्या बता रहा है। तो लोगों को सिर्फ क्या अपना फ्यूचर के बारे में ही जानना है, उसको भविष्यवाणी नहीं बोलते हैं। इधर भविष्यवाणी बताया है कि किस तरह से भविष्यवाणी होती है। ठीक है, वचन 2 देखेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हाँ, अभी। इसलिए कि हाँ, बोलिए बोलिए। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हाँ, आमीन। अभी यहाँ पे ना देखो, कितने लोग आज अन्य भाषा के खिलाफ बातें करते हैं। अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए, अन्य भाषा शैतान की तरफ से है। एक्चुअली ये प्रचार जो है ना, अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए, वो शैतान की तरफ से। क्योंकि अन्य भाषा परमेश्वर ने हम लोग को दिया है। इनफैक्ट पहली कलीसिया का जो निशानी था, जिससे कि लोग को मालूम पड़ता था कि उद्धार में आ गया, वो भविष्य ये अन्य भाषा था। जो भी अन्य भाषा में बोलते थे वो लोग बचाए गए हैं। कोई जमाने में ऐसा था। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो अन्य भाषा नहीं बोलते वो बचाए नहीं गए, क्योंकि आप प्रभु में विश्वास करते तो आप बचाए गए हैं। ठीक है, तो लेकिन अन्य भाषा अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा बात है, और सब लोग को मिल सकता है। सब लोग अन्य भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, और जब अन्य भाषा में बोलते हैं, अभी आप बोलेंगे तो प्रार्थना में भी तो अन्य भाषा में मैं प्रभु से ही बात करता हूँ। देखो, अन्य भाषा में आप जब बात करते हैं तो डायरेक्टली आप परमेश्वर से बात करते हैं, और कितनी चीजें शैतान समझ नहीं पाता है, प्रभु उसको गुप्त में रखता है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि तुम गूढ़ की बातें परमेश्वर से कहते हो। ठीक है, कितना बार अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते आपकी जो प्रार्थना है वो भविष्यवाणी में बदल जाती है। दिस आई हैव सीन, मैंने देखा है ये। अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते अचानक जब आप नॉन लैंग्वेज में प्रार्थना करते हैं, जान जान का जो जान हम लोग जानते हैं, तो आप जो बोल रहे हैं वो परमेश्वर का उत्तर है, और आप भविष्यवाणी करना चालू हो जाता है आपका। आपने जो अन्य भाषा में प्रार्थना किया उसका जवाब जब आप अपनी भाषा में बोलते हैं तो उसका जवाब एक किस्म से मिल जाता है परमेश्वर की तरफ से। तो अन्य भाषा बोलना कोई भी छोड़ना नहीं।
कोई भी प्रचारक आके आपको कुछ भी बुलाया बोले, अन्य भाषा ये है वो है, सुनने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हम लोगों को गिफ्ट दिया है। ठीक है, जैसा एक दुल्हन है, एक दुल्हन को दूल्हा अगर कोई भी जेवर देता है तो वो उसको अच्छा लगता है ना, दुल्हन को अच्छा लगता है कि मेरा होने वाला दूल्हा जो है वो मुझे जेवर देता है, पहनने के लिए गहना देता है। तो अन्य भाषा एक गहना भी है, अन्य भाषा एक मिसाइल भी है। मिसाइल मतलब लड़ाई का हथियार है जिससे शैतान डरता है, क्योंकि शैतान इस जगह पे नहीं पहुंच सकता है। कितना बार आप ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको मालूम ही नहीं कि क्या प्रार्थना करूं, तब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। जैसा कोई आईसीयू में पड़ा है, मरने की कगार पे है, आप उसके लिए कैसा प्रार्थना करेंगे? तो अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। कभी कभी एकदम जटिल समस्या रहती है, उसका हम हल नहीं कर सकते हैं। कोई भौतिक या मनुष्य का कुछ हल नहीं है उसमें। उसमें कुछ स्वर्ग का इंटरवेंशन, स्वर्ग का कुछ हस्तक्षेप होना चाहिए। तो उस वक्त क्या प्रार्थना करेंगे हम? अब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं डायरेक्ट परमेश्वर के साथ कोड लैंग्वेज में प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर उसका उत्तर देता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पुराने इसमें बोला कि भविष्यवाणी करो, अच्छा है कि तुम भविष्यवाणी करो। ठीक है, तो भविष्यवाणी का दान को मांगो। तो जो भविष्यवाणी होती है वो कलीसिया के लिए है। ठीक है। और जो अन्य भाषा होती है वो परमेश्वर से बातचीत करने के लिए है, और परमेश्वर उसके द्वारा बहुत सी चीजें, गूढ़ की चीजें बताते हैं। इंटरप्रिटेशन मांगेंगे आपको बताएगा प्रभु, लेकिन हर एक अन्य भाषा का अनुवाद होता है ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि हर एक अन्य भाषा का अनुवाद होता है, क्योंकि कितने लोग घंटों घंटों प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु को पता है क्या प्रार्थना कर रहे हैं। उसका अनुवाद एक एक का करे, क्योंकि कुछ कलीसियाओं में आजकल कैसा है कि अगर तुम अनुवाद नहीं करते हो तो कलीसिया में अन्य भाषा में मत बोलो। ये सही नहीं है, क्योंकि पौलुस वहीं पे बोलता है कि तुम भविष्यवाणी जब अन्य भाषा बोलते हो तो अगर तुमको भविष्यवाणी नहीं आता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हो, तो तुम परमेश्वर के साथ बातचीत करते रह सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि कलीसिया में मैं अन्य भाषा नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अनुग्रह में हैं, हम कानून में नहीं है। ठीक है। और दूसरा, परमेश्वर ने मुझे अगर कोई गिफ्ट दिया है तो मैं उसका गिफ्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कहीं पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे कि भविष्यवाणी किसके लिए दी गई है। तीसरा वचन। जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हाँ, तो भविष्यवाणी का जो मेन मकसद है, भविष्यवाणी किसके लिए है? भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए है। तो भविष्यवाणी से तीन चीजें होनी चाहिए। कौन सी? एक तो उन्नति, एडिफिकेशन, उन्नति होनी चाहिए, जो सुन रहे हैं उनकी उन्नति होनी चाहिए। दूसरा, एग्जॉर्टेशन, एग्जॉर्टेशन का मतलब उनको उत्साहित करना है। कोई डिप्रेस है, कोई निराश है, कोई टूटा हुआ है, उसको प्रभु भविष्यवाणी के द्वारा बनाता है। ठीक है। और सांत्वना देता है, कंफर्ट टू मैन। कंफर्ट टू मैन मतलब सांत्वना देना सबको। ये तीन चीजों के लिए भविष्यवाणी होती है। एक तो लोगों को बढ़ाने के लिए प्रभु में, दूसरा लोगों को उत्साहित करने के लिए, और तीसरा लोगों को सांत्वना देने के लिए। ठीक है। चढ़ाने के लिए भविष्यवक्ता भविष्यवाणी नहीं होती है। कितने लोग चढ़ाने के लिए भविष्यवाणी करते हैं, अरे तेरे पास ये आ रहा है, तेरे पास वो आ रहा है, प्रभु कहता है कि तू अभी नेक्स्ट ईयर में बंगला ले लेगा। ये सब अम्बग है, सुनो मत, ये सब झूठ है। ऐसा कभी प्रभु बात नहीं करता है। प्रभु ये तीन चीजों में बात, क्या लिखा है यहाँ पे? भविष्यवाणी किसके लिए होती है? आपके आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, एडिफिकेशन, और आपको उत्साहित करने के लिए। परमेश्वर निराश लोगों को, हताश लोगों को उत्साहित करता है, सांत्वना देता है। इसके लिए ही प्रभु भविष्यवाणी लोगों के द्वारा करता है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये दोनों गिफ्ट का कैसा इस्तेमाल होता है। चौथा नंबर देखेंगे। तो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो
भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। अभी अन्य भाषा देखो, कितने लोगों को डाउट में डाल दिया है, कितने लोगों ने अन्य भाषा बोलने का कि नहीं। अन्य भाषा से आपके अंदर की बढ़ोतरी होती है। देखो, हमारी आत्मा कितना बार कमजोर हो जाती है, हमारी आत्मा टूट जाती है, हमारी आत्मा थक जाती है, ठीक है, हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है। तो हमारी आत्मा को जो बल देता है वो अन्य भाषा है। अन्य भाषा जो है आत्मा की भाषा है, ठीक है, हमारी आत्मा की, पवित्र आत्मा के द्वारा भाषा है। तो हम जब बोलते हैं तो एक रिफ्रेशिंग, यहाँ पे एक कुछ जगहों पे लिखा है कि दैट इज द रिफ्रेशिंग, ताजगी देता है। कितना बार आप बहुत थके हुए हैं, कितना बार बहुत निराश है, कितना बार खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लगातार अन्य भाषा में रहें, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। ये मैंने खुद देखा है, जब आप अन्य भाषा में बोलते रहते हैं आपको सामर्थ्य मिलता है प्रभु की तरफ से। इसके लिए जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो खुद की बढ़ोतरी करता है, ठीक है, और जो भविष्यवाणी करता है वो पूरे कलीसिया को बढ़ाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य भाषा नहीं बोलना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कितने लोग क्या है, एक स्क्रिप्चर को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके उसके बारे में ही बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट में मतलब जो संदर्भ में परमेश्वर ने वो वचन दिया है, वो संदर्भ में 2 लाइन पहले की 2 लाइन बाद की पढ़ के समझना है कि इस वचन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि अन्य भाषा के द्वारा मेरे आत्मा की बढ़ोतरी होती है और भविष्यवाणी के द्वारा पूरी कलीसिया की बढ़ोतरी होती है, और दोनों की बढ़ोतरी होनी चाहिए, ठीक है ना, दोनों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। अभी 5वां देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। भी देखो, यहाँ पे मतलब सब लोगों के लिए वो भविष्यवाणी होती है, सब लोगों के लिए, कलीसिया के लिए होती है, ठीक है, पूरी कलीसिया के लिए। देखो कितना बार हम लोग क्या पर्सनल भविष्यवाणी के पीछे जाते हैं, मेरे लिए प्रभु क्या बोलता है, बट कितना बार परमेश्वर जो है पूरी कलीसिया के लिए बोलता है। अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया के बारे में अलग अलग लिखा गया है, ठीक है, तो कलीसिया के बारे में प्रभु भविष्यवाणी कर रहा है, एक कलीसिया एक आदमी के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा इंडिविजुअलिस्टिक जो प्रोफेसी है ना, मुझे इतना पैसा भेज दे, मैं तुम्हारे भविष्यवाणी देता हूँ, वो सब गलत है एक्चुअली। वो कैसा है, ज्योतिष वाले जो तोता पढ़ के बाहर बैठे रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि तू मेरे को इतना पैसा दे दे, मैं बताता, मेरा तोता बताएगा तेरा क्या होने वाला है। इट इज लाइक दैट, बिकॉज जो भविष्यवाणी परमेश्वर की तरफ से होती है तो भविष्यवाणी पहले प्रभु आपको बता देता है, बाद में भविष्यवक्ता के द्वारा सिर्फ कंफर्म करता है उसको। ऐसा नहीं कि भविष्यवक्ता ही आपको, आप प्रभु के साथ समझो बराबर चल नहीं रहे हैं, ठीक है, और आप बोलते हैं नहीं प्रभु मेरे बारे में क्या तेरे को बता रहा है। अभी क्या बताएगा प्रभु, क्या बताएगा? आप अगर सीधे नहीं चल रहे समझो प्रभु में, तो प्रभु बताएगा क्या, तू बराबर हो जा, सीधा हो जा। अगर वो उसके बदले में आपको चढ़ा रहा है भविष्यवक्ता, तो वो प्रभु बोल रहा है क्या? प्रभु मतलब झूठ बोलता है क्या? प्रभु का वचन जो है एक मिरर की तरह है, बराबर, एक शीशे की तरह है। जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं तो हम अपने आप को देख सकते हैं हम कैसे हैं। तो हमेशा हमारी जांच करता है, हम लोग को बताता है कौन सी चीजें हमें सीधी करनी है। तो वैसे ही भविष्यवाणी भी है। देखो, एग्जॉर्टेशन, उत्साहित करना सही है, उत्साहित तो करता है, प्रभु का आत्मा भविष्यवाणी के द्वारा हम लोग को उत्साहित करता है। लेकिन कितना बार हम लोग इसके लिए डिप्रेस है क्योंकि हम प्रभु के साथ बराबर नहीं चल रहे। तो भविष्यवाणी भी तीखी ही होगी, सीधा हो जा, बराबर, पाप मत कर। ये प्रभु अच्छा मस्का लगाएगा, तो मस्का लगाने वालों से बचे बचे रहो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखता है कि भविष्य वक्ता जो है वह अन्य भाषा बोलने वाले से बड़ा है। क्यों? क्योंकि वह पूरे के पूरे कलीसिया को बढ़ोतरी के लिए बात करता है। अभी कोई अन्य भाषा में बोलता है तो वो इंटरप्रेट करना चाहिए
नहीं तो चर्च को एडिफिकेशन, चर्च को की बढ़ोतरी कैसी होगी? अभी ये वचन को पकड़ के लोग क्या बोलते हैं, अगर तू इंटरप्रेट नहीं कर सकता है तो अन्य भाषा कलीसिया में बोलना नहीं। प्रभु का वचन ऐसा नहीं बोल रहा है यहाँ। प्रभु का वचन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब तू अन्य भाषा में बोलता है तो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए ताकि पूरे कलीसिया को बढ़ोतरी मिले। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तू अन्य भाषा कलीसिया में नहीं बोल सकता है। देखो एक सिंपल चीज है, समझो प्रचार के बदले मैं आधा घंटा माइक लेके अन्य भाषा के द्वारा प्रचार करूं तो कैसा रहेगा? आधा घंटा सिर्फ अन्य भाषा ही बोलता रहूं, राभाषा नमांद्रोड और खूब रात्रि भी अन्य भाषा बोलता रहूं और आपको बोलूं अभी समझ लिया आपने, आप बोलेंगे क्या समझा? तो पौलुस इसके बारे में बोल रहे इधर कि तुम सिर्फ अन्य भाषा में बोलते हो तो लोगों को एडिफिकेशन कैसा मिलेगा? लोगों को समझ में आना चाहिए ना आप क्या बोलते हैं। तो वहां पे वो बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्य भाषा में कलीसिया में नहीं बोल सकते, कलीसिया में आप अन्य भाषा में बोल सकते हैं। इनफैक्ट कलीसिया ऐसी जगह है जहाँ पे अन्य भाषा सब लोग को मालूम है कि अन्य भाषा प्रभु की तरफ से। दुनिया में आप समझो एक शादी के इसमें पर बैठे हैं, आप अन्य भाषा में बोलते तो सब बोलेंगे "ये क्या है, क्या बोल रहे हैं"। बराबर, जैसा शुरुआत में अन्य भाषा मिली थी तो सब लोग बोल रहे थे अरे ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये लोग पिए हुए हैं। बराबर, तो कलीसिया ऐसी जगह है जहाँ पे अपन अन्य भाषा बोल सकते हैं क्योंकि बहुत मेजोरिटी लोगों को एक्सेप्टेंस है कि ये प्रभु की तरफ से है, प्रभु इससे बातें करता है। तो अन्य भाषा कलीसिया में बोलना कोई पाप नहीं है, कोई डॉक्ट्रिन नहीं है कि नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग माइक के ऊपर और लोगों को प्रचार के द्वारा अन्य भाषा में बात करें, दैट इज नॉट राइट। ठीक है, प्रचार तो प्रचार में ही होना चाहिए। प्रचार भी भविष्यवाणी है कि नहीं? इवन प्रचार इज भविष्यवाणी। ठीक है, क्योंकि उससे आप क्या करते हैं, प्रचार के द्वारा लोगों को आप उत्साहित करते हैं, प्रचार के द्वारा लोगों को बढ़ाते हैं, प्रचार के द्वारा लोगों को सांत्वना देते हैं, जो भविष्यवाणी भी करता है। ठीक है, तो प्रचार भी एक किस्म का भविष्यवाणी है इसका मतलब, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है, लिखा है, और यीशु मसीह हमारे द्वारा प्रचार करते हैं। हालेलुया। ओके, आगे जाएंगे। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? हाँ देखो, अभी यहाँ पे कितना बार ना परमेश्वर का वचन जो है ना एक एक की व्याख्या देता है। अभी कलीसिया के अंदर जो सेवा होती है, ठीक है, उसमें अगर सिर्फ आदमी आके सिर्फ भविष्यवाणी सॉरी सिर्फ अन्य भाषा में बोले तो आपका बढ़ोतरी कैसा होगा? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। कितने लोग नए भी आते हैं, नए नए लोग आते हैं, उनको क्या चाहिए? उनको प्रचार चाहिए, कुछ प्रकाशन। क्या होता है कलीसिया में? ये चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वचन का प्रकाशन होना चाहिए, और कुछ तो नॉलेज मिलना चाहिए, नया आत्मिक नॉलेज मिलना चाहिए, आत्मिक ज्ञान मिलना चाहिए, या भविष्यवाणी होना चाहिए, या शिक्षण होना चाहिए। ये चार किस्म की सेवा प्रभु ने यहाँ पे बताई है। क्या क्या है? एक तो प्रकाशन से कोई बात करता है, नया प्रभु ने कुछ नया प्रकाशन जो है वह पुराने वचन को झुटलाएगा नहीं। हमेशा याद रखना, प्रकाशन अगर पुराने उसूलों को, पुराने प्रभु के वचन और सिद्धांतों को तोड़ता है तो वो प्रकाशन प्रभु की तरफ से नहीं है। लेकिन अगर प्रकाशन प्रभु ने दिया है और आप बोलेंगे तो लोग क्या होगा? एडिफाई होंगे। और ये सब जो है हमारी समझने वाली भाषा में बोला जाता है। प्रकाशन हो गया, नॉलेज, नॉलेज भी चाहिए अपने को। प्रभु का वचन बोलता है माय पीपल पेरिश विदाउट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान के बिना मेरे लोग जो हैं नाश हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो नॉलेज का भी जरूरत है, भविष्यवाणी का जरूरत है, क्योंकि भविष्यवाणी से हम लोग एडिफाई होते हैं, हम लोग को सांत्वना मिलता है। और टीचिंग का भी जरूरत है, शिक्षण का भी जरूरत है, क्योंकि बहुत सी चीजें हमारी हमें समझ में आनी चाहिए, हम लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसा पुलिस वाले हैं ना, वो लोग को आईपीसी का कोई भी धारा बोलेंगे ना आप, वो लोग को याद रहता है ये आईपीसी में ये है, इसने ये किया तो ये है। वैसा ही एज अ बिलीवर
एक बिलीवर के को इतना बाइबल को अच्छा पढ़ने रहना चाहिए। कुछ भी आएगा ना तो इमीडिएटली आपको दिमाग में अच्छा ये वचन में ऐसा लिखा था, ये ऐसा बोल रहा है, इमीडिएटली आपको आना चाहिए। कभी आएगा ये जब अपने आप को बहुत ज्यादा वचन से आप भरते रहेंगे। ठीक है, जैसा पुलिस को आईपीसी इंडियन पिनल कोड याद रहता है, वैसे ही बिलीवर को एक एक वचन याद रहना चाहिए। भले रेफरेंस आपको याद नहीं रहता है, लेकिन वचन में क्या लिखा है, इस चीज के बारे में क्या लिखा है, शादी के बारे में क्या लिखा है, धंधे के बारे में क्या लिखा है, प्रार्थना के बारे में क्या लिखा है, रिलेशनशिप के बारे में